मैं डॉक्टर नीरा तोमर, प्रिंसिपल श्री मल्लू सिगारिया कन्या इंटर कॉलेज मटोर दोराला मेरठ। मेरे लिए बड़े ही गौरव के क्षण हैं कि मेरे साथ आज डॉक्टर मोनिका, जो इस विद्यालय की पुरातन छात्रा है और जिनका चयन PCS 2020 में हुआ है। मैं इनका परिचय देना चाहूँगी कि इनकी शादी को 7 वर्ष हो चुके हैं और इनके पास 4 वर्ष का बेटा भी है। तो ये महिला सशक्तिकरण की एक अपने आप में मिसाल हैं और मैं इनसे आग्रह करूँगी कि विद्यालय की जो छात्राएं हैं उनको कुछ संदेश दें कि आपने किस तरह मेहनत की और शादी के उपरांत आपने ये मुकाम हासिल किया। सबसे पहले तो मैं मैम का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे विद्यालय के प्रांगण में बुला के सम्मानित किया और मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण है जब मैं अपनी ही संस्था में आके मुझे सम्मान मिला है। तो इससे ज़्यादा खुशी मुझे जिस दिन रिज़ल्ट आया उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे आज हो रही है जब मैं अपने स्कूल के यहाँ पे बैठ के और मुझे इतना गौरव महसूस हो रहा है अपनी मैम के सामने। और मैं यही कहना चाहूँगी हर लड़की से और हर किसी से, जो भी सपना आप देखो उसके लिए अपना पूरा प्रयास करिए, क्योंकि सपना देखना आपका अधिकार है और उसका पूरा प्रयास करने का भी आपका उतना ही हक है। और आप पूरी कोशिश करिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ती हैं तो चाहे कितनी भी अड़चनें आए, आपको ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहती है और आपके लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो मैं इसका श्रेय अपने उन शिक्षक गणों को भी देना चाहूँगी जिन्होंने मेरी नींव ऐसी बनाई कि मुझे संघर्ष करने का और आगे बढ़ने का हमेशा प्रेरणा मिली यहाँ पे आके। और मैं यही कहना चाहूँगी हर किसी से कि ये सच में एक बहुत मेरे लिए गौरव का क्षण है और हर कोई कुछ भी कर सकता है, बस एक लगन और अपना ईमानदार प्रयास उसका होना चाहिए इस चीज़ में। तो अभी आपने मोनिका जी को सुना और आपने देखा कि अगर मन में लगन हो सच्ची तो आपके सामने कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। ग्रामीण क्षेत्र की बालिका है और शादी के उपरांत इसका चयन हुआ है। तो मैं अपनी सभी जो छात्राएं हैं उनको कहूँगी कि मन में एक अगर वो लगन रखे और अपने मन से जो हीन भावना है उसको निकाल दे कि हम ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं हैं। अगर आप पूरा उठा कर देखेंगे चयन की जो पूरी लिस्ट है या इतिहास उठा के देखेंगे जो IAS PCS है, तो उनमें से आप अधिकतर देखेंगे कि ग्रामीण बेस के ही विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता विपरीत परिस्थितियों में भी काम करने की ज़्यादा होती है। ये मेरा अपना मानना है कि वो विपरीत परिस्थितियों में अच्छी तरह काम कर पाते हैं। और मोनिका जी, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगी कि जो महिला की सशक्तिकरण की बात हो रही है उसमें हम कहते हैं कि आर्थिक स्वावलंबन वो एक कड़ी है, इसमें आपका क्या विचार है? जी मैम, ये बिल्कुल सच है कि आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक स्वावलंबन वो एक मजबूत सीढ़ी का पायदान है जिस पे आप धीरे धीरे आप अपने परिवार के निर्णयों में आपकी भागीदारी, आपका स्वयं फैसला करने की क्षमता, आप अपने परिवार के लिए मदद, सहायता और यही नहीं अपने से जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए आप अपने निर्णय ले सकती हैं, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ सकती हैं। तो आर्थिक सशक्तिकरण होना तो सबसे ज़रूरी है किसी भी महिला के सशक्तिकरण को पर्याप्त या पूरा करने में। और मेरा मानना है कि वर्तमान समय में हर महिला जैसे आगे बढ़ रही है और इस बार भी चयन की प्रक्रिया में कई ऐसी महिलाएं अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है जिनकी शादी को काफ़ी वर्ष हो चुके थे, जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी जिन्होंने अपनी इस लगन को, संघर्ष को जारी रखा और उसका इनाम उनको आज मिल चुका है। आपका बहुत बहुत आभार मोनिका जी। और सभी छात्राएं अगली जो PCS की परीक्षा होंगी उसमें स्थान प्राप्त करेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबका बहुत बहुत आभार।